तो हेलो स्टूडेंट्स, इसका है जो पिछले वीडियो में हम बेसिक भी बता दिए थे। आज हम इसका एक्सरसाइज 3.2 का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने बेसिक बताया था, आप लोग वीडियो देखे होंगे। शुरू करते हैं, क्वेश्चन 1 से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समलंब ए बी सी डी में कोण ए बराबर दिया गया है 100 डिग्री तथा कोण बी जो है दिया है 110 डिग्री है। तब शेष दोनों कोणों का माप क्या होगा, मतलब इन दोनों कोणों का माप क्या होगा। तो चलिए हम वही निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। दिया है ए बी सी और डी एक समांतर है, समांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। पता होगा आप लोग को, समलंब चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो प्रश्न से तो आप लोग को दिया गया है कोण ए प्लस कोण ए, देख सकते हैं चित्र में, कोण ए और कोण डी, इन दोनों का तुलना होगा। तो कोण डी बराबर कितना दिया है, 180 डिग्री। या कोण ए का मान दिया है 100 डिग्री और कोण डी का मान नहीं दिया है। कोण डी ए का मान निकालना है। तो यह कोण डी बराबर 180 डिग्री, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 100 डिग्री। तो कोण डी बराबर हो जाएगा 180 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। तो कोण ए का मान, मतलब कोण डी का मान जो है निकल गया 80 डिग्री, देख रहे हैं आप लोग। अब हम लोग कोण सी का मान निकालेंगे। फिर आइए, फिर कोण बी देख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बराबर योग जितना दिया है, योग 180 डिग्री तो 180 डिग्री देंगे। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। या कोण बी का मान दिया है 110 डिग्री प्लस कोण सी का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, यही तो निकालना है। और कोण सी बराबर यहाँ इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 180, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 110 डिग्री। तो कोण सी बराबर आ जाएगा 180 में से 110 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में से 0, 7 में से 1 गया, 8 में से 7, 1 में से 7, 8 में से 1 गया तो 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। यानी कि कोण सी का मान कितना निकल चुका है, 70 डिग्री, ठीक है। तो कोण डी और कोण सी का मान निकल चुका है। अब हम तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः दोनों कोणों की माप बराबर कोण सी बराबर 70 डिग्री, कोण डी बराबर 80 डिग्री। यही एक सवाल का आंसर था, ठीक है।
देख सकते हैं आप लोग। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो चलिए समांतर चतुर्भुज की परिमिति हम लोग निकालने की प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो इसका चित्र कैसे बनेगा आप लोग को दिखा देते हैं ऊपर में। तो यहाँ से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसमें जानते हैं इसमें, अरे भाई भाग जा नहीं तो ख़त्म कर दूंगा। इसमें ये भुजा और ये भुजा और ये भी भुजा और ये भी भुजा, मतलब कि आपस में सारे के सारे चारों का चारों क्या होता है? समान होता है, यानी कि बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं वही बात। तो ये लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ठीक है। और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ठीक। अब हम यहाँ पर एक चीज़ मान लेते हैं, इन दोनों का जो है जब सब बराबरे है तो अगर हम इनको दो भुजा मान लेते हैं इनका, तो मान लेते हैं, चलिए मानते हैं, लिखेंगे माना कि ए बी बराबर 3:2 है। क्वेश्चन में देख सकते हैं 3:2 है, ठीक है, 3:2 है। तो इसका जो हम मान लेते हैं, ए बी को मान लेते हैं 3x, इसको मान लेंगे 2x, क्योंकि यहाँ पर हम x मान लेते हैं। आपको लोग को तो ज़रूर पता होगा कि हम ज़्यादातर x ही मानते हैं, ठीक। तो ये ए बी हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x हो जाएगा। और साथ ही साथ बी सी, तो बी सी बराबर क्या माने हैं 2, यानी 3:2 है ना, तो x माने तो इसमें भी x मानना होगा, इसमें भी x मान लिए हैं। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न में है 3x = 6, क्योंकि दोनों भुजा का योग कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 6/3, तो 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6, x का वैल्यू 2 आ गया है, ठीक, x का वैल्यू 2 आ गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज को, नया पेज ओपन किया जाए। x का वैल्यू निकल गया है ना। अब हम लोग चलेंगे दूसरी भुजा की तरफ।
तो दूसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पहले तो पहली भुजा निकालना है, तो वो तो x का वैल्यू नहीं निकला है। तो यहाँ पर बोला गया है यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है तो पहली आसन्न भुजा बराबर 3x। तो 3 का 3 x का वैल्यू आप लोग कभी निकाले हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6। यह पहली भुजा था, दूसरी भुजा भी निकालना होगा। तो लिखिए दूसरा आसन्न भुजाएं इज इक्वल टू 2x। तो 2 का 2 रहेगा, लेकिन x का वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4, यानी कि पहली आसन्न भुजा 6 और दूसरी आसन्न भुजा 6 नहीं 4, तो निकल चुका है। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन में कहता है कि तब समांतर चतुर्भुज की परिमिति भी क्या होगा, वो भी निकालना है। तो चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर फार्मूला है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गए, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2 हो जाएगा। लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान कितना है आप लोग देखिए इधर ए बी है ना, तो ए बी क्या है लंबाई का मान। तो ए बी का मान कितना निकाले हम, ए बी का मान निकाल चुके हैं हम लोग 3 दूनी 6। ए बी का मान 6 है। यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस चौड़ाई का मान कितना निकाले हैं 2 दूनी के 4 निकाले थे ना इस साइड में, यहाँ निकाले ना। आसान हो गया, पहली 6 दूसरी 4, यहाँ पर 4 दे दीजिए। ठीक, और यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो ये तो 2 का 2 आएगा, यह है गुना, पोस्ट का मतलब गुना 6 और 4 10। ठीक, और 10 दूना कितना होता है, 10 दूना होता है 20 सेंटीमीटर। यही इस सवाल का हो गया आंसर। आप सवाल देखेंगे तीसरा वीडियो माना नहीं है बनाने का, मतलब कि बहुत रात हो चुका है, 2 बज गया है लमसम में। तो 2 तक रहते हैं, अब 3 से लेके 5 तक है जो मैं तो यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो 2 बजे रात जाग के वीडियो बनाना पड़ता है। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, जय हिंद।